हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैकिया के दोनों तरफ दो लोब प्रेजेंट हैं और दोनों लोब को जोड़ने के लिए यहाँ बीच में है इस्थमस। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड। डोर्सल साइड जो होती है उसमें यहाँ पर दो छोटी छोटी डॉट जो अपनी अपनी साइड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इस तरीके से अपने पास में यहाँ थायराइड और पैराथायरॉयड जो होती है वो एक ही पोजीशन पर एक साथ देखने को मिलती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड और इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं अपनी अपनी साइड, ट्रैकिया के दोनों साइड। और जो लोब्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसकी हेल्प से? इस्थमस। याद रखेंगे, इस्थमस जो है वो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों को जोड़ता है। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल और फॉलिकल से ये जुड़े रहते हैं। स्ट्रोमल टिश्यू इसकी सहायता से बनते हैं, मतलब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड को बनाने के लिए अपने पास में एक तो फॉलिकल है और स्ट्रोमल टिश्यू है। फॉलिकुलर सेल सिक्रीट फॉलोइंग हार्मोन, इससे फॉलोइंग हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला जो है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है उसके अंदर भी अगर देखें तो अपने पास में टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन दो दे रखे हैं। तो इस तरीके से अपने पास टेट्रा और ट्राई दो है, ये अपने थायराइड से रिलीज होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन मेन तो मेटाबॉलिज्म का है। तो मेटाबॉलिज्म में देखें यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर जो है उसको ये बनाए रखते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला करके। फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी ये ग्लैंड पार्टिसिपेट करती है, ये हार्मोन वहाँ पर हेल्प करते हैं। सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इस तरीके से यहाँ पर इनके ये फंक्शन है जो मेटाबॉलिज्म के साथ में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन जिसे हम TCT भी कहते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन, ये एक प्रोटीन हार्मोन है। इट रेगुलेट लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल यानी हाइपोकैल्सिमिक जो हार्मोन का है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ जो ब्लड कैल्शियम है यानी ब्लड में प्रेजेंट जो कैल्शियम है उसको ये रेगुलेट करने का काम कर रहा है। हाइपो का मतलब होता है कमी, तो उस लेवल पर काम करते हैं कि यहाँ पर इसकी कमी जो है उसको ये पूरा करें या फिर उसकी मेंटेनेंस करें कैल्शियम की। तो इस तरीके से थायरोकैल्सिटोनिन ये भी थायराइड से रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर अपने पास है आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन जो है वो इस ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। थायराइड के अंदर हार्मोन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आयोडीन को इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे अपन गोइटर भी कहते हैं। गोइटर में क्या होता है कि इसके अंदर अगर देखें कमी, तो जो अपन थायराइड से रिलेटेड है उसमें अगर कमी आती है तो ये देखने को मिलेगा, जैसे अनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। इन अडल्ट वुमन इट कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड साइकिल रहता है 28 डेज का, उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द बेबी, यानी अगर थायराइड के अंदर अगर कोई कमी आ रही है हार्मोन को लेकर के तो प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ उसकी कम रहती है और उसमें क्रिटिनिज्म रहता है यानी उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। मेंटली रिटार्डेशन, मानसिक विकास नहीं हो पाता है। लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटिज्म। तो इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर ये चीज़ें कम रह जाती है, मानसिक विकास ढंग से नहीं होगा और मानसिक विकास ढंग से नहीं होने के कारण बच्चे के अंदर ग्रोथ कम रहती है, इसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है